बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन इन एक्वस मीडियम। और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। NH3 RNH2 RNH और R3N, समझ रहे हैं? ये 1 डिग्री एमीन है क्योंकि एक तरफ से कार्बन अटैच्ड है। ये 2 डिग्री एमीन है और ये 3 डिग्री एमीन है। ये एनसीईआरटी में आपको एमीन चैप्टर में मिलता है, लेकिन एसिडिक बेसिक हम पूरा डिटेल एक ही जगह पढ़ा दे रहे हैं, आगे नहीं बताएंगे। इसमें अभी तक जो आप पढ़े उसके अकॉर्डिंगली इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? सबसे राइट वाला, क्योंकि 3 तरफ से प्लस आई हो रहा है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ज्यादा इंक्रीज करेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये गैस फेज में सही बात था नहीं, ये जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके बाद ये, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्लस आई हो रहा है, इसमें थोड़ा कम हो रहा है, इसमें और कम हो रहा है, इसमें हो ही नहीं रहा है। तो ये ऑर्डर अभी तक हम लोग जानते थे। अब इसी को अगर आप एक्वस मीडियम में कर दें और R अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टर्शियरी ब्यूटाइल है, ये R का वैल्यू ये रहेगा टर्शियरी ब्यूटाइल ऐसे इससे ज्यादा बल्कि, तो बेसिक स्ट्रेंथ जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा एक्वस मीडियम में। इसको एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान है, लेकिन इसके बाद जब अल्काइल ग्रुप इससे छोटा हो जाएगा तब फंसता है और वहीं पे टेंशन देता है। ये हो गया आपका एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ। पहले तो हम लोग समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, उसके बाद बाकी क्रिटिकल बात करते हैं। तो पहले इसको लिख लीजिए, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के थोड़ा स्पेस चाहिए। उस बोर्ड में लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन भी है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि गैस फेज में तो सही है, उतना हम लोग समझ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जस्ट रिवर्स हो गया एक्वस मीडियम में। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसे एक्वस में सिर्फ एमीन में ही बात किया है, ऐसे एक्वस और गैसियस में बहुत कंफ्यूजन होगा। अगर बहुत सारा क्वेश्चन पूछने लगे तो एनिलीन स्ट्रॉन्गर बेस हो जाता है एमीन से, नहीं तो ये सब थोड़ा दिक्कत करेगा। तो उतना डिटेल में है भी नहीं सिलेबस में, ये इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा जो एनसीईआरटी में है। और पूछना होगा तो इसी से पूछेगा। पूछेगा क्या पूछता है, जो एनसीईआरटी में 2-3 ऑर्डर नहीं दिया है मिथाइल वाला, वो कितना बार आ चुका है, मेन में भी और नीट में भी। सेम डायरेक्ट उठाता है वहां से और ऑप्शन बना देता है। चलिए देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, पहले समझिए इसको। हम एक्वस मीडियम में बात कर रहे हैं, मतलब वाटर है, वो भी एक्सेस वाटर है, 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल नहीं है। इसमें अगर हम लोग वाटर ऐड करें, आपको बताए थे कि कोई इक्विलिब्रियम का केबी ज्यादा हो तो स्ट्रॉन्गर बेस होता है। स्टार्ट ही यहीं से किए थे बेसिक स्ट्रेंथ। वाटर अगर इसमें ऐड करें तो ये बन जाएगा NH4+, और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया एनसीईआरटी में, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। ए यहां पे आ गया पॉजिटिव, उसके बाद R, और ध्यान रखना R बहुत बल्कि है, RNH2 है। इसको अगर हम लोग वाटर में ऐड करें तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। वीक बेस वीक एसिड क्या होता है इक्विलिब्रियम में? नहीं, इक्विलिब्रियम का बेसिक कॉन्सेप्ट भी जानते होंगे। तो इक्विलिब्रियम वही रहता है जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या फिर दोनों वीक, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग वाला इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो ऑर्गेनिक बेस जनरली वीक ही होता है। यहां पे प्लस हो गया, और खास करके एमीन तो वीक बेस ही है।
AOH। इसी टाइप से 2 डिग्री और 3 डिग्री भी है, RnRH। इसमें अगर वाटर आप ऐड करें तो बन जाएगा ये H2 प्लस और साथ में OH माइनस। 3 डिग्री है, ये डिग्री डमरू समझ रहे हो ना, इसमें तो दिक्कत नहीं आना चाहिए, ऑर्गेनिक स्टार्टिंग यहीं से किए थे। H प्लस और OH माइनस। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हम बोल रहे हैं कि एक्वस मीडियम में वाटर होता है, बस रीजन चाहिए हम लोग को। देखिए ऐसे अभी तक सोच रहे हैं कि इसमें 3 तरफ से प्लस आई हो रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा होगा तो H प्लस आसानी से एक्सेप्ट करेगा या लोन पेयर इजिली डोनेट करेगा। लेकिन जब वाटर में इसको ऐड करोगे तो वाटर भी होगा यहां पे। सॉल्वेशन नाम का एक टॉपिक पढ़ाए थे, याद आता है, केमिकल बॉन्डिंग में। ये डेल माइनस क्या करेगा, सॉल्वेट कर देगा इस प्लस को, इस टाइप से। इस प्लस को वाटर का डेल माइनस, क्योंकि वाटर डाइपोलर है, डेल प्लस डेल माइनस दोनों होगा, तो डेल माइनस इस प्लस को सॉल्वेट कर देगा तो ये स्टेबल हो गया। सॉल्वेशन क्या करता है, स्टेबिलिटी, क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतना ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करता है, जिसको बोलते थे सॉल्वेशन एनर्जी। और यहां पे पार्टिकुलर वाटर है तो इसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब लेस एनर्जी हो रहा है तो स्टेबल हो रहा है, तो सॉल्वेशन स्टेबिलिटी बढ़ाता है। अब इसमें एक तरफ यहां से बल्की ग्रुप आ गया, आर क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल एटलिस्ट। तो वाटर अब इसमें आएगा तो थोड़ा कम सॉल्वेशन हो पाएगा, क्योंकि क्राउडेड है तो यहां पे सॉल्वेशन कम होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में कम स्टेबल होगा। और इसमें भी कम सॉल्वेशन होगा, नहीं इसमें 3 दिखा देते हैं, इसमें 2 दिखा देंगे, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, कोई जरूरी नहीं 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल, उसमें क्या होगा 10 20 50 सैकड़ों मॉलिक्यूल हो सकता है, एक लेयर के बाद और लेयर बना हो, तो इसमें भी सॉल्वेशन होगा और इसमें सॉल्वेशन नहीं के बराबर होगा, क्योंकि बहुत सारा बल्कि ग्रुप अटैच्ड है। तो सॉल्वेशन बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, तो जैसे जितना कम क्राउडेड होगा सॉल्वेशन उतना ज्यादा होगा, और सॉल्वेशन ज्यादा होगा मतलब स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा, मतलब ये स्टेबल बन रहा है। तो अगर हम इस इक्वेशन का केबी लिखें तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NH3। तो ये स्टेबल है तो मेजर होगा, ज्यादा बनेगा, तो केबी का वैल्यू ज्यादा आएगा तो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो सॉल्वेशन हो रहा है इसलिए इसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। अब आपके दिमाग में सेम टाइम ये भी अटैक करेगा कि प्लस आई यहां हो रहा है, उसका क्या हुआ। तो प्लस आई और सॉल्वेशन दोनों अपोज कर रहा है एक दूसरे को। प्लस आई है इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा, ऐसा हम लोग के दिमाग में अभी सेट है ये बात। अब इसके बाद ये देखो, प्लस आई बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, लेकिन सॉल्वेशन सेम टाइम इसका बेसिक स्ट्रेंथ घटा रहा है, क्योंकि इसमें सॉल्वेशन नहीं हो रहा है। और यही कंफ्यूज करता है, यही बल्कि अल्काइल ग्रुप प्लस बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा भी रहा है, और यही बल्कि अल्काइल ग्रुप इसका बेसिक स्ट्रेंथ घटा भी रहा है एक्वस मीडियम में। एक्वस नहीं होता तब तो ठीक था, लेकिन एक्वस मीडियम में इसी अल्काइल ग्रुप के चलते यहां सॉल्वेशन नहीं हुआ। तो अब दोनों अपोजिट फोर्स है, नहीं तो कैसे हम कंपेयर करेंगे, हम मेरे पास तो डाटा नहीं होता है केमिस्ट्री में कि चलो इसके चलते 5 कूलम घटा एनर्जी या 5 जूल एनर्जी घटा, इसके चलते 10 जूल, तो घटा के देख लेंगे कौन ज्यादा पावरफुल है, ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग को रियल में देखना होगा थ्योरेटिकली। तो थ्योरेटिकली में इसीलिए बोले कि अल्काइल ग्रुप जब बहुत बल्कि हो तो सॉल्वेशन पावरफुल इफेक्ट हो जाता है, नहीं क्योंकि सॉल्वेशन हम लोग देखेंगे कि इसमें एकदम नहीं हो रहा है, तो ये वीक बेस हो गया और ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन ये तब की बात है जब
अल्काइल ग्रुप बहुत बल्की हो। अगर अल्काइल ग्रुप छोटा होगा, मिथाइल, इथाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल, तब एग्जैक्टली ये ऑर्डर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिथाइल ग्रुप रहेगा तो थोड़ा थोड़ा सॉल्वेशन भी होना शुरू हो जाएगा इसमें, और सॉल्वेशन भी होगा और प्लस आई भी होगा, तब फंस जाएगा ये। तो उसको हम अलग से डिस्कशन करते हैं। अभी आप जो बोले थे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक है, और उससे वीक है, और ये सबसे वीक है गैस फेज में, लेकिन एक्वस में जस्ट ये अपोजिट हो गया। क्यों हो गया? ये तभी अपोजिट होगा जब अल्काइल ग्रुप क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल या उससे बड़ा होगा। क्योंकि यहां पे हम लोग मेन सॉल्वेशन ही देखेंगे, प्लस आई को क्या कर दिए, निग्लेक्ट कर दिए। तब कर सकते हैं जब अल्काइल ग्रुप बहुत बड़ा हो। फिर से वापस सुनिए, हम बोले कि प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, ये अल्काइल ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, और यही अल्काइल ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ घटा भी रहा है, क्योंकि इसी अल्काइल ग्रुप की वजह से यहां सॉल्वेशन नहीं हो रहा है। तो ये फंस गया, दोनों अपोजिट, वही बढ़ा रहा है वही घटा रहा है। कैसे हम डिसाइड करेंगे? यहां पे मेरे पास कोई प्रैक्टिकल डाटा नहीं है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? अगर अल्काइल ग्रुप बहुत बल्की हो तो सॉल्वेशन सिर्फ देखेंगे, जिसमें सॉल्वेशन ज्यादा हो स्ट्रॉन्गर बेस। लेकिन अल्काइल ग्रुप छोटा होगा तो कंफ्यूजन शुरू हो गया। तो उसका 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है। नहीं, अब उसको क्या करेंगे, रटेंगे क्या? नहीं रटेंगे। देखो उसको कैसे समझते हैं। पहले तो इसको लिख लो कि जो आप लिखे हो उसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। लिख लिए? चलिए अब देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। बहुत बल्कि ग्रुप हो, सिर्फ क्या देखना है, सॉल्वेशन। बहुत बल्कि बोलने का सेंस क्या, अल्काइल ग्रुप लिखे हैं इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या, टर्शियरी ब्यूटाइल। लेकिन जब उससे छोटा ग्रुप होगा तब आपको परेशान करेगा। देखिए, और खास करके वो दोनों एनसीईआरटी वाला तो डायरेक्ट उठा के भी देता है।